ईरान इजरायल युद्ध पर व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है। इस समय की बड़ी खबर, व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना बेवकूफी होगी। ईरान इसे बंद करने की कोशिश ना करे। ईरान परमाणु हथियार से कुछ हफ्ते दूर था। ट्रंप ईरान से कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। एक बड़ा संदेश व्हाइट हाउस की तरफ से दिया गया है और इसमें धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि ट्रंप ईरान से एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। विश्व मंच पर तनाव अब युद्ध की दहलीज लांघ चुका है। अमेरिका के हालिया हमले के बाद चीन और रूस ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज जो हुआ, अब उसने साफ कर दिया है कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। अब सवाल ये नहीं कि विश्व युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि कब होगा। क्योंकि एक तरफ चीन और रूस ने अपने तेवर दुनिया को दिखा दिए, दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री रूस पहुंच चुके हैं, जहां पुतिन से मुलाकात के बाद जंग का नया रुख तय होगा। क्योंकि कल तक चुप बैठे पुतिन और जिनपिंग की ये खामोशी उस तूफान का इशारा है जिसमें पूरी दुनिया जल उठेगी। क्योंकि यूएनएससी की आपात बैठक में रूस ने साफ साफ कहा कि ईरान में अपने हमलों से अमेरिका ने पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कोई नहीं जानता कि यह क्या नई तबाही और पीड़ा लाएगा। जबकि चीन ने भी सीधी वार्निंग देते हुए कहा इजरायल को तत्काल युद्ध विराम पर पहुंचना चाहिए ताकि तनाव बढ़ने और युद्ध के फैलने को रोका जा सके। यानी जिनपिंग और पुतिन का मैसेज पूरे वेस्टर्न खेमे को मिल चुका है। वहीं सामरिक रणनीतियां भी तीसरे वर्ल्ड वार का इशारा कर रही हैं, क्योंकि पुतिन की सेनाएं अब सीरिया और काकेशस में सतर्क हो गई हैं। वहीं चीन ने इंडो पैसिफिक में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। यानी अमेरिका, इजरायल और नाटो एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन और कुछ अफ्रीकी राष्ट्रों का नया ध्रुव उभर रहा है। ये वही समीकरण है जो इतिहास में पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले देखे गए थे। इजरायल और अमेरिका को जिस बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा था, लग रहा है कि अब वैसा ही कुछ होने वाला है। खामेनेई के खेमे में परमाणु वाली खुशी एक बार फिर से लौटती दिख रही है। वजह है पूर्व रूसी राष्ट्रपति का एक ट्वीट जिसमें लिखा गया कि कई देश ईरान को परमाणु बम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन से देश, रूस, चीन या पाकिस्तान, जो अमेरिका की जी हजूरी करता है। और अब एक ही नाम बचता है, यानी किम जोंग ही वो दरवाजा हो सकता है जिसके रास्ते खामेनेई अपने परमाणु सपने को सच कर लें। अगर ये अटकलें सही साबित होती हैं तो मध्य पूर्व में रणनीतिक संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। खुफिया हलकों में दावा है कि किम जोंग ईरान को परमाणु तकनीक देने को तैयार हो सकता है और वो भी खुल्लम खुल्ला। इसके पीछे कई वजहें हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत परमाणु हथियार तकनीक का स्थानांतरण गैर परमाणु देशों को नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर कोरिया खुद 2003 में NPT से बाहर निकल चुका है और इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पहले ही लागू हैं। ऐसे में अगर वह कोई गुप्त सौदा करता है तो उस पर कोई नया दबाव असरदार नहीं होगा। यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति का इशारा शायद किम जोंग की ओर ही है। वैसे भी ईरान JCPOA से बाहर निकल चुका है। दरअसल किम जोंग उन, जो पहले ही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को धता बता चुका है, अब ईरान के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। क्योंकि वो न तो IA की निगरानी से डरता है, न ही अमेरिका की धमकियों से, और यही बेफिक्री ईरान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। सूत्रों की माने तो ईरान और उत्तर कोरिया के बीच पहले से ही मिसाइल तकनीक का आदान प्रदान होता रहा है। अगर अब इसमें परमाणु डिवाइसेस, यूरेनियम संवर्धन टेक्नोलॉजी या डिजाइन शामिल हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है और मौसम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और इसके बाद देश दुनिया के कई इलाके सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में भी कुछ ऐसा ही मंजर सामने आया है, जो मौसम के रौद्र रूप को बयां कर रही हैं। क्योंकि बारिश में पूरा शहर जलमग्न है। शहर समंदर की मानिंद नजर आ रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। कारें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। एक ही जगह पर करीब 5 कारें डूबी नजर आ रही हैं। अब जरा आगे की तस्वीरें देखिए, जो शहर की और भी भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। लोग कमर तक पानी के बीच से गुजर रहे हैं। बाइकर्स भी सैलाब में कुछ इस तरह फंस गए कि निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। शहर में दूर दूर तक इसी तरह का मंजर है। सड़क पर हर तरफ सैलाब का कब्जा है और जिंदगी सैलाबी संकट से जूझ रही है। हालांकि कई जगह बच्चे इसी सैलाबी मंजर में तैरते और मस्ती करते नजर आए।
दरअसल पिछले कई दिनों से गुजरात के कुछ इलाके भारी बारिश से जूझ रहे हैं, जिनमें सूरत शहर भी शामिल है। अब हम आपको बाढ़ से मचे हाहाकार का एक वीडियो दिखा देते हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बाप बेटे की जिंदगी मझधार में फंस गई। ये देखिए, जल सैलाब के बीच में बाप बेटे लाचार खड़े हैं। पानी का बहाव इतनी तेज है कि जरा सी चूक जान ले सकती है। इन दोनों के सामने स्थिति बिल्कुल वैसी है कि आगे कुआं, पीछे खाई, जाएं तो किधर, क्योंकि ऊपर से पानी तेजी से नीचे आ रहा है और नीचे नदी का पानी हाहाकार मचा रहा है। और इन सब के बीच मजबूर लाचार फंसे ये बाप बेटे, जिन्हें बचाने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक जशपुर के डुद्दकी नदी में मछली मारने गए पिता पुत्र बाढ़ के पानी में फंस गए। अचानक नदी में बाढ़ आने से ये दोनों घंटों फंसे रहे। हालांकि ग्रामीणों की मदद से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में हैं। हालत ये है कि रुद्रप्रयाग में बने सभी नमामि गंगे घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। और अलकनंदा किनारे बनाई गई महादेव की विशाल मूर्ति भी पूरी तरह डूब चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है भगवान शिव की मूर्ति गले से ऊपर तक डूबी हुई है। पानी का बहाव कितना तेज है ये आप नदी के शोर से अंदाजा लगा सकते हैं। नदी के घाट पर बना मंदिर पूरी तरह डूब चुका है। गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ मंदिर का शिखर नजर आएगा। अलकनंदा नदी के घाट पर बने सभी बड़े छोटे मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं। इस नदी के पास नमामि गंगे घाट बनाए गए थे, लेकिन मंदाकिनी और अलकनंदा अपने पूरे शबाब में बह रही है, जिसके बाद सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों को अलर्ट पर रहने को कहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में आफत आ गई है। नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ का पानी कोहराम मचा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के श्योपुर का है, जहां बारिश के बाद पार्वती नदी में आई बाढ़ में पुल भी डूब गया और कई लोग बाढ़ में फंस गए, जो किसी तरह निकलने की जुगत लगा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। राजस्थान के 12 जिले में तो बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि भंवरगढ़ थाने में कमर तक पानी भर गया। आलम यह है कि थाने में कोई जगह ही नहीं बची। कंप्यूटर फाइलें, सब कुछ पानी में डूब गया। यहाँ अस्पताल का हाल भी बेहाल है। किशनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा है और इसी दयनीय हालत में मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल का ये हाल सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। बाराम जिले में हाईवे का हाल भी देख लीजिए। भारी बारिश के चलते हाईवे पर दरिया बह रहा है। लगातार बारिश से कोटा शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग डूब चुका है। NH 27 पर पानी का रेला चल रहा है, जिससे यातायात भी ठप हो गया। और इन सब के बीच नदियों में आई बाढ़ के बाद मगरमच्छ गांव में घूम रहे हैं। जबलपुर के बगराजी में 6 फीट लंबा मगरमच्छ निकल आया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। पाकिस्तान में एक पर्यटकों से भरी नाव हादसे का शिकार हो गई। पर्यटक यहां शाहीबाग झील पहुंचे थे, लेकिन अचानक सैलाब आ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। और इस खौफनाक हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। नदी का प्रवाह देखिए और बीच नदी में पर्यटकों की नाव। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के शाही झील बाग में पर्यटक नाव पर सवार होकर निकले थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में नाव का बैलेंस बिगड़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पर्यटकों की नाव बीच नदी में पलट गई और पर्यटकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव टीम ने कुछ लोगों के शव भी बरामद कर लिए। हादसे की वजह नाव की ओवरलोडिंग बताई जा रही है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अक्सर कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बेकाबू बस अचानक हादसे का शिकार हो जाती है। देखिए कैसे बस सीधे लोगों को रौंदते हुए कैसे दुकान में जा घुसी। सड़क पर चल रहे लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। वो भागे, लेकिन बस ने सीधे उन्हें मौत की रफ्तार में रौंद दिया। हादसा इतना भयावह था कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ा पुलिसकर्मी घबरा जाता है। इस दौरान सड़क पर चल रहे वाहनों को वो रोकने का इशारा भी करता है। इतने में बस चला रहा आरोपी ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। लोग उसके पीछे भागते भी हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते। हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या फिर किसी की जान गई है, ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन हादसे की दर्दनाक तस्वीरें पास में लगे CCTV में कैद हो गई।
न ध्यान, न दिशा, न डर, न आगे देखने की आदत। ड्राइवर बस ऐसे चला रहा था जैसे कोई गेम हो, जहां ब्रेक सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद आते हैं। पर सड़क कोई गेम नहीं है, यहाँ चूक मतलब जान का सौदा है, जिसका खामियाजा सड़क पर खड़े लोगों को चुकाना पड़ा। छत्तीसगढ़ से आई एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ मुफ्त राशन वितरण की जानकारी आते ही लोग पीडीएस दुकान की ओर टूट पड़े और इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसने जहां एक तरफ व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, तो ये भी बता दिया है कि हम भले ही चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हों, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए, दूसरे की बन जाए, लेकिन गरीबी का आलम यही है, जिसकी वजह से लोगों में राशन लेने की ऐसी होड़ मची कि लोगों ने आव देखा ना था। राशन आने की बात सुनकर दौड़ पड़े और भगदड़ की स्थिति बन गई। गरियाबंद के शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बीते कुछ दिनों से ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। सुबह होते होते परिसर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और गेट खुलते ही लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए राशन दुकान की ओर भागते हैं। मैं यहाँ कंटिन्यू 8 दिनों से आ रहा हूँ। हर रोज सवेरे 8 बजे या 7 बजे से भीड़ लगी रहती है। हर रोज हमको दौड़ धूप करके आना पड़ता है। चावल लेने के लिए सोसाइटी में आई थी और 3 दिन हो गए लगातार आते हुए। कभी सर्वर डाउन है करके बोलते हैं, तो कभी लाइन लगना पड़ता है और इतना भीड़ है कि हम लोगों को रौंदते हुए आए हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों से राशन नहीं आ रहा था और अब आया तो एक साथ 3 महीने का राशन वितरण किया जाने लगा। जाहिर सी बात है, गरीबी में जीने वालों के लिए ये राहत वाली खबर थी। वो दौड़ पड़े राशन दुकान की ओर। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला और बुजुर्ग, सभी के सभी। और हालत ये हो गई। एक तरफ तो आधी दुनिया सैलाब की मार झेल रही है, दूसरी तरफ ग्रीस जैसे देश जंगल की आग में जल रहे हैं। ग्रीस के चियोस शहर से अग्नि तांडव की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां जंगल धधक रहे हैं। आग की लपटों ने आसमान को घेर रखा है और पूरे इलाके पर धुएं का कब्जा है। ये तस्वीर चियोस सिटी के 33 M2 सुपरमार्केट के पास की है, जहां आग बेकाबू हो चुकी है और फायर फाइटर्स ने भी आग के आगे हार मान ली है। तबाही की चिंगारी रविवार की सुबह भड़की थी, फिर देखते ही देखते शोले धधकने लगे और कुछ ही घंटों में इसने जंगलों, खेतों और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और तेज हवाओं के चलते आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। ग्रीस ने दर्जनों दमकल गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों और वायुसेना के विमानों को आग बुझाने में लगा दिया है, लेकिन इलाके की भौगोलिक स्थिति और बेहद गर्म हवाएं आग पर नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट की चपेट में आए दंपति की जान तो बच गई, लेकिन हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पहले गैस की गंध महसूस हुई, फिर पति पत्नी सिलेंडर चेक करने पहुंचे और तभी हुआ जोरदार धमाका। धमाके के साथ घर में उठा आग का गुब्बार, दीवारें हिल गईं, सामान तहस नहस हो गया, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते दोनों वहां से निकलने में कामयाब रहे। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक झटके में घर आग का गोला बन गया। गैस सिलेंडर से गैस तेजी से लीक हुई और चेक करने गए पति पत्नी भयानक विस्फोट की चपेट में आ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया, लेकिन दोनों बाल बाल बच निकले और ये डरावना मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। मौत को छूकर लौटे इस दंपति की कहानी सबके लिए सबक है। वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों को सतर्क कर रहा है कि गैस लीकेज को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन ये कीमत छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई इन तस्वीरों जैसी तो कम से कम बिल्कुल ही ना हो, जहां ट्रेनिंग और मेहनत के नाम पर हो रहा है टॉर्चर। एक निजी एजेंसी की ओर से दी जा रही आर्मी ट्रेनिंग की ये तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही है। ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों से टॉर्चर करने का हक किसने इन्हें दिया है? ये बात सही है कि सेना के लिए आपको अंदर और बाहर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान बर्बरता और मिसबिहेव तो नहीं होना चाहिए। मैं दिमाग वापस पोजीशन ले, पोजीशन दिमाग का मतलब मैं बता मार दूंगा। मैं दिमाग आज उड़ा। क्या टाइमिंग दे रही तू आज? क्या टाइमिंग दे रही मुझे बता, क्या टाइमिंग दी तू आज? हैं? क्या टाइमिंग दी है? शर्म है तेरे को? हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है, लेकिन लड़कियों के साथ हो रही बर्बरता की पुष्टि तो ये वीडियो कर ही रहा है। हो सकता है ये आर्मी भर्ती के लिए तैयारी में जुटे प्रतिभागियों की सहन शक्ति के परीक्षण का तरीका हो। 4-5 का टाइम दे रही है तू 2 राउंड का। परफॉर्मेंस सामने 0।
लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर इस टॉर्चर को टॉलरेट तो नहीं किया जा सकता। ये और बात है कि ट्रेनिंग लेने वाले युवा यहाँ स्वेच्छा से ही यहाँ आए होंगे। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।